पहली, दूसरी और तीसरी के हम छोटे और प्यारे से बच्चे आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी हिंदी प्रदर्शनी ऋतु रंग में। नमस्कार, मैं कक्षा दूसरी वर्ग अ की छात्रा अनन्या वर्मा आप सभी का हमारे विद्यालय की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। आज के कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के माननीय निदेशक महोदय श्री रमन राजा खन्ना सर एवं श्री विजय कुमार गुलाटी सर, विद्यालय की प्रतिभाशाली प्रधानाचार्य श्रीमती विभा खन्ना, हमेशा से हमारी पथ प्रदर्शक रही शिक्षा निर्देशिका श्रीमती रेणु श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका श्रीमती शिवानी त्रिपाठी एवं हमारे विद्यालय के सभी माननीय संयोजकों एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकों और अपने सभी प्रिय गुरुजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रकृति को विशेष स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति में ऋतुओं की सुंदरता का अपना एक महत्व है। ऋतुएं अपने अनोखे अंदाज में हम मनुष्य के तन मन को और उल्लास से भर देती हैं। अब मैं अपने मित्र प्रियांक बिष्ट को आमंत्रित करना चाहूँगी जो हमें ऋतुओं के बारे में और जानकारी देंगे। धन्यवाद अनन्या। हर साल समय के चक्र के अनुसार मौसम, जलवायु और तापमान में होने वाले बदलाव को ऋतु कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सूर्य के बढ़ते और घटते तापमान के कारण अलग अलग ऋतुएं आती हैं। भारत में एक साल में कुल 6 ऋतुएं होती हैं। एक ऋतु की अवधि 2 माह होती है, परंतु कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ सिर्फ 2 या 4 ऋतुएं होती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सभी ऋतुओं के नाम और उनके बारे में बताएंगे। अब मेरे मित्र आपको ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश रॉय है। आज मैं आप सभी को ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ऋतुओं का देश है और अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। इसलिए भारत एक गर्म प्रधान देश है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन वसंत ऋतु के पश्चात होता है और ग्रीष्म ऋतु युवावस्था में पदार्पण करती है। तब इसका प्रखर तेज असहनीय हो उठता है। साल का सबसे गर्म मौसम होने के बावजूद बच्चे इसे सबसे अधिक पसंद करते हैं क्योंकि इस दौरान उन्हें बहुत तरीकों से मस्ती तथा गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। तो आइए मेरे सहपाठी आराध्या व अविका द्वारा इस ऋतु पर कुछ सुंदर पंक्तियां सुनते हैं। गर्मी आई, पंखा कूलर कुल्फी लाई, सूरज दादा लगे भड़कने, धूप करारी लगी कड़कने, तपता सूरज लू चलती है, हम सबकी काया जलती है। बरगद की छाया मन भाई, गर्मी आई, सूनी सड़कें सूनी गलियां, बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, पेड़ों की छाया में रहकर झूला झूलने जाएंगे, फिर चाहे कितनी गर्मी हो इससे ना घबराएंगे। दोपहरी में बंद घुमाई, गर्मी आई, बाहर जाना ही आफत था, घर के
अंदर कुछ रात है, बिन बिजली सांसें घबराई। गर्मी आई, बिन पंखे मुश्किल है रहना। एसी हो तो फिर क्या कहना। आमरस, शरबत और ठंडाई, आइसक्रीम सबके मन भाई। मन करता है कि कुल्फी खाएं, कूलर के आगे सो जाएं। बार बार लग जाती प्यास, अब बस भाए लस्सी छाछ। धन्यवाद। आइए ग्रीष्म ऋतु के बारे में और बातें जाने। क्या आप जानते हैं, सूर्य की पृथ्वी के निकट आ जाने से यह ऋतु उत्पन्न होती है, जिसमें दिन बड़े और रात छोटी होती है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन होते ही सभी लोग हल्के रंग कपड़े, ज्यादातर सफेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस दौरान हमें कई पसंदीदा फलों, लीची, तरबूज, आम आदि अनेक रसीले फलों की प्राप्ति होती है, जिसका स्वाद निराला होता है। इस ऋतु में ठंडी चीजें खीरा, ककड़ी, आइसक्रीम खाना तथा ठंडे पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। अब मेरे सहपाठी अंश कुमार, अनिका वासिन द्वारा एक कविता तथा नव्या द्वारा एक नृत्य का आनंद ले। चाय कॉफी से हो गई छुट्टी, कम्बल से भी हो गई कुत्ती। सूरज दिन मन आग उगलता, कल हवा का झोंका चलता। जहाँ गर्मी झुलसाती है, मीठे फल भी लाती है। गर्मी से तो पकते हैं मीठे मीठे आम नशीले। गर्मी अधिक सताए तो रस तरबूज का तू पी ले। गर्मी से तुम बच के रहना, हाय हाय गर्मी ना तुम कहना। मीठा शरबत पी लो तुम, दिन जिंदगी के जी लो तुम। कुड़ने से अब कुछ ना होगा, सुबह सुबह तुम कर लो योगा। ठंडी लस्सी मन को भाए, मरी पैरी शीतल हो जाए। आइसक्रीम, गोला और कोला का जमकर लुफ्त उठाया है इन बच्चों ने। इस गर्मी खूब माहौल बनाया। धन्यवाद। छा रही ये
बताना चाहता हूँ। वर्षा ऋतु भारत की 6 प्रमुख ऋतुओं में से एक है। भारत में वर्षा ऋतु का काल जून से सितंबर के मध्य रहता है। बारिश का मौसम सुहावना होता है। गर्मी के बाद बारिश ठंडक लाती है। हर जगह हरियाली हो जाती है। बारिश होने पर बच्चे बड़े खुशियाँ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए आज हम सब मेरे सहपाठी नविका गुप्ता धैर्य सिंह द्वारा इस ऋतु पर कुछ सुंदर पंक्तियाँ सुनते हैं। बरसा पानी देखो आ गई वर्षा रानी, काले काले बादल गरजे झमझमा झमझम कर बरसे, चमचम बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली है, चमचम बूंदे बरस रही है, घनघोर घटा मतवाली है। भर गए सारे ताल तलैया, मेढक गीत सुनाते हैं, सौंधी मिट्टी महक रही है, पेड़ खड़े मुस्काते हैं। मैं भी आओ तुम भी आओ, बारिश ने सब खूब नहाओ, कागज की सब नाव बनाओ, मिलकर पानी में तैराओ। धन्यवाद। नमस्कार, आइए हम वर्षा ऋतु के बारे में कुछ और बातें जाने। वर्षा ऋतु को सभी ऋतु की लाने कहा जाता है। ज्यादा गर्मी के कारण तापमान बढ़ने लगता है, तभी वर्षा ऋतु का मौसम इस तपते गर्मी से राहत दिलाता है। वर्षा ऋतु का आगमन बिजली और काले घनघोर घटाएं एक साथ होता है। चमचम करता हुआ पानी सबका मन जीत लेता है। पानी की कमी भी दूर हो जाती है। आइए हम मेरे सहपाठी और ललिता से एक सुंदर सी कविता सुनाए। अनाया एक नित्य आनंद ले। धन्यवाद। पानी आया, बारिश का मौसम आया, पानी आया, खुशियों का सौगात लाया, गरज रहे बादल घंघोर, ठुमक ठुमक कर नाचे मोर। पानी आया, बारिश का मौसम आया, पीपी रखने लगा पपीहा, झन 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 झिंगुर का शोर, दूर कहीं मेंढक टर्राया। पानी आया, बारिश का मौसम आया। पानी आया, रिम झिम बूंदी लाया, पीरू की पत्तूनी भर भर झूम झूम कर तालियां बजाया। पानी आया, बारिश का मौसम आया, भीग रहे कुछ छाता ताने, छप 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 करते फिरते, सपने जैसे हुए सियाने। पानी आया, बच्चों का मन है हर्षाया, बारिश का मौसम आया, पानी आया। धन्यवाद।
शरद ऋतु के बारे में बताना चाहता हूँ। शरद ऋतु भारतवर्ष की 6 ऋतुओं में से एक है। यह अश्विन से कार्तिक यानी सितंबर से अक्टूबर में आती है। यह गर्मी के जाने और सर्दी के आने का अनुभव कराती है। वर्षा ऋतु के बाद आने के कारण इस मौसम में पेड़ों से पत्ते भी झड़ जाते हैं, जिस कारण इसे पतझड़ भी कहा जाता है। तो आइए अब इस ऋतु पर मेरे मित्र द्वारा कुछ सुंदर पंक्तियां सुनते हैं। आज मैं आप सबके सामने शरद ऋतु पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसकी कवित्री प्रीति हजेला है। नवल रूप बिखरा है धरा पर, नवल रूप बिखरा है धरा पर। आज शरद ऋतु आई है, आज शरद ऋतु आई है। उदय भास्कर हुआ गगन पर, उदय भास्कर हुआ गगन पर। स्वर्ण किरण लहराई है, स्वर्ण किरण लहराई है। सरवर का शीतल जल छूकर, सरवर का शीतल जल छूकर। मलय समीरन आई है, मलय समीरन आई है। कलरव मधुर मधुर चिड़ियों का, कलरव मधुर मधुर चिड़ियों का। पढ़ने लगा सुनाई है, पढ़ने लगा सुनाई है। मौसम के संग उपवन में भी मौसम के संग उपवन। नूतन रंगत आई है, नूतन रंगत आई है। खेतों में पीली सरसों भी, खेतों में पीली सरसों भी। फूली है ठलाई है, फूली है ठलाई है। श्वेत सुगंधित सेवंती ने, श्वेत सुगंधित सेवंती ने छटानी बिखराई है, छटानी बिखराई है। मधुत हुए सब जन मौसम में, मधुत हुए सब जन मौसम में। बड़ी कुमारी छाई है, बड़ी कुमारी छाई है। नमस्कार, आइए अब शरद ऋतु के बारे में कुछ और बातें जाने। शरद ऋतु को अपनी सुंदरता और सुहावनेपन के कारण ऋतुओं की रानी कहा गया है। इस ऋतु में वर्षा का प्रकोप समाप्त होकर वातावरण गुलाबी और ठंडक से भर जाता है। सचमुच शरद ऋतु शांति और सुंदरता का प्रतीक है। कवियों और साहित्यकारों की बात हो और रविंद्रनाथ टैगोर की बात ना हो, ये तो अनुचित होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शरद ऋतु की सुंदरता का वर्णन अपनी रचना में किया है। रचना की सुंदरता को देखते हुए इसकी भाषा को परिवर्तित नहीं किया गया है। आइए अब हम मेरे मित्र द्वारा एक कविता तथा एक नृत्य का आनंद लें। मैं आपके समक्ष शरद पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्दी का आगमन होने वाला है, कुहरों का आंगन होने वाला है। निकाल कर तैयार रखो अभी से चादर रजाई। शरद ऋतु है आई, शरद ऋतु है आई। उसकी बूंदें गिर रही हैं दूबों पे, लोग सो नहीं रहे हैं अब छतों पे। हो जाओ तैयार तुम भी ए मेरे भाई, शरद ऋतु है आई, शरद ऋतु है आई। देखो रात के घंटे बढ़ने लगे, दिन का आकार भी घटने लगे। देखो रात के घंटे बढ़ने लगे, दिन का आकार भी घटने लगे। धीरे धीरे ही सही मगर बहती है पुरवई, धीरे धीरे ही सही मगर बहती है पुरवई। शरद ऋतु है आई, शरद ऋतु है आई। खेतों का धानी रंग पिल-पिलेपन में बदल रहा है। सूरज देर से निकल रहा है, जल्दी से ढल रहा है। खेतों का धानी रंग पिल-पिलेपन में बदल रहा है। सूरज देर से निकल रहा है, जल्दी से ढल रहा है। प्यारी प्यारी लगती है मौसम की मिठाई, प्यारी प्यारी लगती है मौसम की मिठाई। शरद ऋतु है आई, शरद ऋतु है आई। धान के पौधे बलियों से लद
दिनों में होने लगेगी धान की कटाई, कुछ दिनों में होने लगेगी धान की कटाई। शरद ऋतु है आई, शरद ऋतु है आई। घरों में पंखों का चलना बंद हो रहा है, घरों में पंखों का चलना बंद हो रहा है। कम्बल रजाई का मौसम आ रहा है, सोएंगे सब लोग बिछावन में गरमाई, सोएंगे सब लोग बिछावन में गरमाई। शरद ऋतु है आई, शरद ऋतु है आई। आज मैं आप सभी को हेमंत ऋतु के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत ऋतुओं का देश है। हेमंत ऋतु भारत की 6 ऋतुओं में से एक है। हेमंत ऋतु में मौसम सबसे अधिक ठंडा होता है। यह ऋतु शरद ऋतु और शिशिर ऋतु के बीच आती है। हेमंत ऋतु को सेहत बनाने की ऋतु भी कहा जाता है। तो आइए अब मेरे मित्र द्वारा इस ऋतु पर कुछ मैं आपके समक्ष हेमंत ऋतु पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके कवि ज्योति सिंह देव हैं। हेमंत ऋतु है आई, हेमंत ऋतु है आई,
हर ओर देखो फैल रही है ठंड की गहराई। ठिठुरते सिकुड़ते अब दिख रहे हैं सब, ठिठुरते सिकुड़ते अब दिख रहे हैं सब, ठंड से बचते फिर रहे हैं सब। आ गई है ऋतु हेमंत की, आ गई है ऋतु हेमंत की, बिछ गई है बूंदे उसकी। कोहरे से पटी है सुबह शाम, कोहरे से पटी है सुबह शाम, धुंधली छटा बिखेरे। जैसे छुपाते हो रोशनी का पैगाम, हेमंत ऋतु है आई, हेमंत ऋतु है आई। धूप में भी देखो ठंड लेती है अंगड़ाई, चैन तो केवल कंबल और रजाई में पाई। हेमंत ऋतु है आई, हेमंत ऋतु है आई। आलस्य हर घड़ी दिखा रही चतुराई, ना नहाने के अपन जाते हैं कई बहाने, पानी छूने से लगे हैं सब कतराने। हेमंत ऋतु है आई, हेमंत ऋतु है आई। ताजे फलदार सब्जियां सबके मन को भाई, अब लगा के चटकारे, अब लगा के चटकारे, कई तरह के पकवानों का मजा लूट रहे हैं लोग सारे। हरे भरे दिख रहे नजारे, हरे भरे दिख रहे नजारे, ओस की चादर ओढ़े क्या खूब सजते हैं, खेत खलिहान पेड़ पौधे न्यारे। हेमंत ऋतु आई, हेमंत ऋतु आई, हर देखो फैल रही ठंड की गहराई। नमस्कार मित्रों, आइए हेमंत ऋतु के बारे में कुछ बातें जाने। क्या आप जानते हैं इस मौसम में पृथ्वी के सूर्य से दूरी अलग हो जाने के कारण तापमान हर साल कुछ ही महीनों के लिए कम हो जाता है। हेमंत ऋतु के आगमन पे ही लोग गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं। हल्की गुलाबी झाड़ी को हेमंत ऋतु का नाम दिया गया है। इस ऋतु में सभी का स्वास्थ्य तंदुरुस्त हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रकृति को अपनी कविताओं में विशेष स्थान दिया है। हेमंत ऋतु का वर्णन उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी रचना में किया है। तो आइए अब मेरे मित्र द्वारा एक कविता के माध्यम से इस ऋतु का आनंद लें तथा मेरे मित्र रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना पर नेत्र प्रस्तुत करेंगे। सूर्य जब दक्षिण को जाते, ठंड बड़े चंद्र राजा बन जाते, ठंड बड़े चंद्र राजा बन जाते। राजा ऐसा जो तृप्ति देता, राजा ऐसा जो तृप्ति देता, ताप शांत कर मुस्काते, ताप शांत कर मुस्काते, ताप शांत कर मुस्काते। मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर, मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर, हेमंत ऋतु को लाते। मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर, ठंड के मौसम को लाते। शरीर के बल में अग्नि की शक्ति, शरीर के बल में अग्नि की शक्ति, तीव्र वृद्धि को पाते, तीव्र वृद्धि को पाते, तीव्र वृद्धि को पाते। स्वस्थ व्यक्तियों सुनो ध्यान से ऋतुचर्या की कुछ बातें, स्वस्थ व्यक्तियों सुनो ध्यान से ऋतुचर्या की कुछ बातें। वात प्रकोप में रोगों से मुक्त रहने का, वात प्रकोप में रोगों से मुक्त रहने का सिद्धांत वैद्य कुलदीप बतलाते, सिद्धांत वैद्य कुलदीप बतलाते। धन्यवाद। मीठे खट्टे व नमकीन रसों को हेमंत ऋतु में हित कर मान, चिकना पूरा भारी भोजन अग्नि करती सबका सम्मान, सब पचता आसानी से अग्नि बल की शक्ति से। गर्म पानी का सेवन सदा करो, रोगों से हर पर मुक्त रहो। आयु का ना होता पतन, ऋतुओं का अनुसरण कर जो व्यक्ति पद पर चला, प्रकृति भी संलग्न होकर करती रहती उसका भला। ನೀರುರತಿ ಹೊಯ್ಗಾಗೋ ನೀರು ಕುಲೀರೆ ಹೇಮಂತಿಕ ಕೂರ್ಲುಗೋ
आंचल घिरे 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 हिमेरो राते ओली गगनेर दिलकुली रे ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো দীপালিকায় জ্বালালো জ্বালালো আপন আলো সাজালো ধরিত্রী রে হিমেরো রাতে ওই গগনের দিনগুলি রে শূন্য এখন ফুলের বাগান দুইল কোকিল গাহে না গান কাশ ঝরে যায় ঝরে যায় ঝরে যায় নদীর তীরে জাগমুষাদ বিষাদ গান দীপালিকায় জ্বালালো জ্বালালো আপন আলো সোনালো জয় বাণী রে হিমেরো রাতে ওই গগনের দিনগুলি রে नमस्कार। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। शीत ऋतु भारत की प्रमुख ऋतुओं में एक है। ये सर्दी का मौसम होता है। इसका आगमन वर्षा ऋतु के पश्चात होता है। शीत ऋतु का समय दिसंबर मास से फरवरी मास तक होता है। इस ऋतु में सूर्य के तापमान बहुत कम हो जाता है। तेज गति से हवाएं चलने लगती हैं। दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। इस ऋतु में सूर्य की गर्मी सभी लोगों को बहुत प्रिय लगती है तथा लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। इस मौसम में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां और स्वादिष्ट भोजन का होता है। तो आइए अब इस ऋतु पर मेरे सहपाठी द्वारा कुछ और सुंदर पंक्तियां सुनते हैं। आप सबके समक्ष कविता सिन्हा द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम है आला, कर देता जब कुमत वाला। तन में तरंग, मन में उमंग, भर देता जीवन में रंग। सुहाना मौसम अलबेला, लगा त्योहारों का मेला। मनाए धूमधाम से जश्न, उठाए जी भर के आनंद। सर्दी का मौसम है आला, कर देता जब कुमत वाला, कर देता जब कुमत वाला। क्रिसमस खुशियाँ लाता, नया साल इस फुर्ती जगाता। लोहड़ी में नाचे और गाए, पोंगल और संक्रांति मनाए। मधुआ में छाया है यौवन, फूलों ने महकाया उपवन। डाल डाल पर भव्य गूंजे, फूल फूल को तितली चूमे। जाड़े का अनुभव है अनुपम, जाड़े का
अनुभव है अनुपम, सर्दी का मौसम है आला, कर देता जग को मतवाला। धन्यवाद। नमस्कार, आइए शीत ऋतु के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। शीत ऋतु के मौसम में दृश्य बहुत मनोहर होते हैं। पहाड़ बर्फ की चादर से ढक जाते हैं। ओस की बूंदें मोतियों के समान लगती है। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर छटा मन को मोह लेती है। फूलों के आसपास मंडराते हुए भंवरे और तितलियां वातावरण की शोभा बढ़ा देते हैं। यह ऋतु अपने साथ त्योहारों की बहार लाता है, जैसे क्रिसमस, मकर संक्रांति आदि, जो हमारे मन और जीवन में हर्ष और आनंद भर देते हैं। अब मेरे सहपाठी कविता और नृत्य के माध्यम से शीत ऋतु में प्रकृति की छटा को दर्शाएंगे। शीत ऋतु पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आया सर्दी का यह मौसम। आया सर्दी का यह मौसम, कापे तन कापे मन। आया सर्दी का यह मौसम, चांदनी रात लगे प्यारी, त्योहारों की लगी झड़ी, खाने पीने की मौज बनी। आया सर्दी का यह मौसम। गिरता झरझर, ठंडी हवा चले सरसर, कप कपीना रुके पल भर। आया सर्दी का यह मौसम, धूप चमके मन को भाए, कंबल से निकले ना जाए। नमस्कार, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बसंत ऋतु के बारे में जानते हैं। इस धरती पर समय समय पर अन्य ऋतुओं का आगमन होता है। इन सभी ऋतुओं में से बसंत ऋतु सबसे आनंद देने वाली ऋतु है। इस ऋतु का आगमन फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक रहता है। बसंत ऋतु
आते ही प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। इस मौसम में न तो बहुत अधिक गर्मी होती है और न ही बहुत अधिक सर्दी होती है। इस मौसम में तापमान सामान्य रहता है। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति को नया जीवन और नई उमंग मिलती है। विभिन्न प्रकार के फूल और हरे भरे पेड़ों के कारण चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। तो आइए अब हम इस ऋतु पर मेरे सहपाठी द्वारा कुछ सुंदर पंक्तियां सुनते हैं। लो आ गया वसंत, पतझड़ को नया जीवन मिला, प्रकृति के मुरझाए अधरों पर मुस्कानों का फूल खिला। अब तो पेड़ों पर बॉल लगेंगे, सरसों के पीले फूल खिलेंगे, डालों पर बोलेगी कोयल, पक्षियों का कलरव होगा। मंद मंद सी बयार मन में सबके रस्सा घोलेगी, मन में जो राग छुपे जाने कितना अनुराग छुपे, अधरों पर लाकर सबके मन को अपना कर लेगी। लो आ गया बसंत, पतझड़ को नवजीवन मिला, प्रकृति के मुरझाए अधरों पर मुस्कानों का फूल खिला। लो आ गया बसंत, लो आ गया बसंत, लो आ गया बसंत। नमस्कार, बसंत ऋतु के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। बसंत ऋतु में नई फसलें पकने लगती हैं। सरसों के पीले फूल और कमल के फूल हमें यह संकेत देते हैं कि अपने मन को खोलकर हंसो और सारे दुखों को मन में समेट लो। सभी पेड़ों को नए पत्तों के रूप में नए कपड़े मिलते हैं। पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर नाचना गाना शुरू कर देती हैं। कोयल अपनी मधुर स्वर से गीत गाती है जो पूरे जगत में गूंजता है। इस ऋतु में पड़ने वाले कई त्योहार हैं, जैसे बसंत पंचमी, होली, रामनवमी। इस धरती पर बसंत ऋतु एक अनमोल तोहफा समझा जाता है। यह ईश्वर का वरदान है और इसका लाभ हमें पूरा उठाना चाहिए। अब मेरे सहपाठी कविता और नृत्य के माध्यम से बसंत ऋतु की छटा को दर्शाएंगे। नमस्कार, मेरी कविता का नाम है आई वसंत ऋतु आई। आई वसंत ऋतु आई, चारों तरफ हरियाली छाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए, खेतों में सरसों लहराए, फूलों पर भंवरे मंडराए। आई वसंत ऋतु आई, चारों तरफ हरियाली छाई। मस्ती से तितली भी नाचे, पीले वस्त्र पहन के बच्चे नाचे गाए खुशी मनाए। अलसी की शोभा निराली, कोयल कूके डाली डाली, कैसी कैसी मस्ती छाई। आई वसंत ऋतु आई।
के माध्यम से हमने ऋतुओं की विविधताओं के बारे में जाना। प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। धरा कहे पुकार के सुन लो बात ये मेरी, ना रखोगे स्वच्छ जो मुझको होगी हानि तुम्हारी। बदलेगी ना समय पर ऋतु भी ये सारी, बागों में खिलते पुष्प और पक्षियों की मधुर आवाज से हम सभी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रकृति के बदलते सुंदर रूप हमारा मन मोह लेते हैं। भगवान ने हम मनुष्यों के लिए एक सुंदर संसार की रचना की। अब हमारा कर्तव्य है कि हम सुंदर से संसार को और भी सुंदर बनाएं। याद रखें आप सभी, हम कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी बच्चों की बात। धन्यवाद।